नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। केबीएस एनबीएस एग्जाम 2026 टीयर 1 आपके सामने है। 10-11 जनवरी को पेपर देना है। फॉर्म भरने की तिथि फाइनली कंप्लीट हो गई। 11 तारीख को हम लोग इंतजार कर रहे थे, लेकिन 11 तारीख को अन्य नोटिस आई जिसमें कुछ नई भर्तियां और साथ साथ कुछ अलग अलग जो है पाठ्यक्रम यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट हुए। जैसे टीजीटी के, पीजीटी के, कुछ अन्य विषयों के टीयर 1 के पाठ्यक्रम को प्रेजेंट किया गया, जो ऑफिशियली केबीएस के और एनबीएस के जो ऑफिशियल साइट है उस पर अवेलेबल है। आज अपने पास एक अपडेट है जो कि करेक्शन विंडो को लेकर के है, क्योंकि फॉर्म भरने की तिथि अब ओपन कंप्लीट हो चुकी है। तो आपके सामने अब एक मौका है कि आपने अगर फॉर्म भरते समय कोई दिक्कत आपके सामने थी या कोई चीज आपने मिस्टेक करी है तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। करेक्शन विंडो ऑन है और यह 15 तारीख तक एक्टिवेट रहेगा। 15 तारीख तक आप अपने फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। एक सवाल सबके मन में है कि क्या यह परीक्षा तिथि कंफर्म जो आपके पास हुई है 10-11 को, क्या और बढ़ सकती है? मतलब यह पेपर क्या 10-11 जनवरी को होगा कि नहीं होगा, इस पर भी बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जो है जो केबीएस एनबीएस के जो एक कंबाइंड जो आपके पास वैकेंसी है, ज्वाइंट नोटिफिकेशन है, जो पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि नवोदय विद्यालय समिति और केंद्रीय विद्यालय संगठन कराने जा रहे हैं। इसमें यहाँ पर आपको लॉग इन करके देखेंगे तो आप देखेंगे फैकल्टी टू नाउ अवेलेबल ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल टिल 15 दिसंबर 2025। किस तरह की फैकल्टी कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, जो भी आपने फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट डाले थे या कोई इंफॉर्मेशन आपने दिया था सिस्टम को, उसमें अगर कोई करेक्शन है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं इस ड्राइव में। यहाँ पर एक दो पॉइंट मैं ऐसे दिखा देता हूँ, इसका प्रोसेस क्या है, कैसे आपने फॉर्म भरा था और फाइनली यहाँ पर आप जाकर के फॉर्म को आप संशोधन कर सकते हैं जो भी है। यह संशोधित फैसिलिटी इज नाउ अवेलेबल ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल टिल 15 दिसंबर 2025। 15 दिसंबर 2025 तक आप जो है संशोधन कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये फाइनल देखिए, पूरा ऐसे विंडो ओपन होगा आपके सामने। द फी पेमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ द एनबीएस केवीएस आर नाउ अलाउड इन द अप्लाइड apply for both NVS and KVS to facility to now available on the online application portal till 15 दिसंबर 2025। केवीएस एनबीएस रिक्रूटमेंट, मतलब ये पूरा देखिए इसी तरह से एक प्रोसेस आपके सामने ओपन होकर के आएगा। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डलवा देते हैं जिससे कि आप जो है फॉर्म में संशोधन वहां पर लिंक पर सीधा जाकर कर सके। अगर आपने साइबर कैफे में फॉर्म भरवाया तो वहां से जाकर के संशोधन करा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले एक बार रीचेक कर लीजिएगा पूरे फॉर्म को। लिंक देखिए है, अगर आप ऐसे करेक्शन करना चाहते हैं तो इस लिंक को देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा देता हूं। कुल मिला के इतनी चीजें हैं। अब बात आती है, एक बड़ा सवाल हमारे सबके मन में है कि क्या यह डेट जो टीयर 1 की है, जो सच में बहुत ही जल्दी है आपके सामने अगर देखा जाए, क्योंकि आज अगर हम देख रहे हैं 13 तारीख है, अब अगले 17 दिन इस महीने के और अगले उसके बाद 10 दिन, अब कैसे मान सकते हैं हम, 8-9 दिन मान लीजिए। तो कुल मिला के अभी 25, 26, 27 दिन टोटल आपके सामने है इस परीक्षा को देने के लिए। फिलहाल तैयारी करने के लिए एक पर्याप्त समय हो सकता है अगर आपने पहले से कुछ प्रिपरेशन कर रखी है। बाकी समय सच में बहुत कम था, क्योंकि इतना बड़ा पाठ्यक्रम जो टीयर 1 में दिया है, जो भले ही आपको क्वालिफाइंग दिया है, लेकिन पढ़ना तो सब कुछ होता है और एक स्तरीय पेपर होगा। बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया है, इतनी बड़ी फीस लोगों ने पेमेंट करी है, तो निश्चित तौर पर आपके मन में भी आ रहा होगा क्या इतने दिनों में यह परीक्षा जो होने जा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, कुछ ऐसी चीजें हो जाए। अभी तक ऐसे फिलहाल कोई अपडेट नहीं है। हमें उम्मीद थी अगर हल्की फुल्की उस समय, अगर यह डेट जो फॉर्म भरने की अगर 11 से थोड़ा सा बड़ा होता तो हम जरूर उम्मीद कर सकते थे कि शायद कुछ डेट बढ़ जाए, बट मतलब अभी तो मुझे उम्मीद नहीं लग रही है। मुझे एकदम श्योर लग रहा है कि 10 और 11 तारीख को पेपर ही देना होगा। इवन टीयर 2 के बारे में भी अपडेट जल्द ही आपको मिल जाएगा, कंफर्म कर दिया जाएगा टीयर 2 का पेपर कब होगा। मतलब इनका जो प्रोसेस है रियल अबाउट, ये लोग मार्च अप्रैल तक, अप्रैल मई आप कह सकते हैं, पूरा का पूरा कंप्लीट कराना चाहते हैं। उसके पहले ही सब कंप्लीट करना चाहते हैं, इसलिए प्रोसेस को डन करेंगे, आगे एग्जीक्यूट करेंगे। उधर देखिए, आपने जब सीटेट अपीयरिंग को अप्लाई करने की बात की जा रही थी तो कोई इनकी तरफ से जवाब नहीं था, जबकि बहुत सारे प्रयास किए गए कि सीटेट अपीयरिंग को अप्लाई करने का मौका मिले। और सच में मार्जिन थी, अगर जैसे थोड़ा सा डिले करते, मतलब इस पेपर को दिसंबर जनवरी लास्ट तक ले जाते और उधर आपका सीटेट होता, तो दोनों के रिजल्ट एक समय आते और उसके बाद जो टीयर 2 में जो सीटेट क्वालिफाई करते उनको अलाउ करते, तो ये अच्छा होता इनके लिए भी और अभ्यर्थियों के लिए भी। लेकिन ऐसा किया नहीं गया, जो मतलब खराब था अगर सही पूछा जाए तो। थोड़ा सा अगर मार्जिन बना लेते चीजें स्पष्ट हो जाती। फिलहाल हम लोग डेट बढ़ते अभी नहीं देख रहे हैं, इसलिए आप अपनी तैयारियों में कंप्रोमाइज मत करिए, पढ़ते रहिए, जो कुछ पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से प्रिपरेशन करते रहिए। हमसे भी जो हो सकता है हम करा रहे हैं आपको लगातार, और अंत तक कराएंगे, इसलिए क्योंकि आप हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे। ठीक है, बाकी अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो करेक्शंस को लेकर के, या किसी तरह का फॉर्म अप्लाई करने में, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में, या कुछ भी आपको लगता है डाउट है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हम आपके रिस्पॉन्स जरूर लेंगे और आपको आंसर करेंगे। मेरी तरफ से इतना ही, धन्यवाद सभी को, थैंक यू सो मच।